तिरुपति के प्रसाद में बीफ, मछली का तेल, पिग की चर्बी। रिपोर्ट में भयंकर खुलासे से दहल उठा देश। पूर्व सीएम को मोदी चाहत सिखाएंगे सबक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट से न सिर्फ लाखों करोड़ों हिंदुओं को सदमा लग गया है, बल्कि मोदी शाह भी हैरान हो गए हैं, क्योंकि रिपोर्ट में चंद्रबाबू नायडू के जरिए लगाए गए आरोपों से भी ज्यादा घिनौना खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट को पढ़कर सुनाएंगे तो जगनमोहन सरकार में हुई काली करतूत को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि तिरुपति मंदिर के प्रसाद की रिपोर्ट में खुलासा, प्रसाद बनाने में घी में जानवरों की चर्बी की पुष्टि हुई है। प्रसाद के लड्डू बनाने में गोमांस की चर्बी, मछली के तेल और जाड़े के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। गुजरात की पशुधन प्रयोगशाला की तरफ से मिलावट की पुष्टि की गई है। देश भर से लाखों करोड़ों हिंदू तिरुपति मंदिर में पूजा पाठ के लिए पहुंचते हैं। बहुत से लोग तो स्पेशल मंदिर के प्रसाद का इंतजार करते हैं, लेकिन जगनमोहन रेड्डी की सरकार पे कैसे हिंदुओं की आस्था को कुचला जा रहा था, ये सामने आई रिपोर्ट ने खुलकर बता दिया है कि मुख्यमंत्री रहते जगनमोहन रेड्डी ने देशद्रोह नहीं बल्कि देवद्रोह करने का काम किया है। ये हम नहीं बल्कि लैब की सामने आई रिपोर्ट बयां कर रही है। गौर से इस रिपोर्ट को देखिए जरा और समझिए कैसे प्रसाद के लड्डू में न सिर्फ जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की बात का खुलासा हुआ है, बल्कि लाड यानी पिग फैट का भी इस्तेमाल इन लड्डुओं में किया जा रहा था। गोमांस का भी इस्तेमाल हो रहा था। इस खुलासे से हिंदू समाज के लोग भड़क उठे हैं। वहीं बीजेपी ने भी इस पर आपत्ति जताई है और टी राजा ने जगनमोहन रेड्डी पर निशाना साधते हुए कार्रवाई की मांग कर डाली है। तिरुपति बालाजी मंदिर यहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है आंध्र प्रदेश में। वो आंध्र प्रदेश में भगवान श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत से नहीं विदेशों से भी लोग भक्तगण वहां पर पधारते हैं। जब जगनमोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया। हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। लड्डू यानी बालाजी भगवान तिरुपति भगवान का लड्डू, बहुत ही लोग बड़ी ही शुद्धता से लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और कोई भी तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करने जब जाता है ना, तो खास करके अड़ोस पड़ोस परिवार के लोग कहते हैं कि भाई बालाजी भगवान का लड्डू लेकर आइए। और जब बालाजी भगवान का लड्डू प्रसाद के रूप में परिवार में बांटा जाता है तो बड़ी ही उत्साह से, बड़ी पवित्रता से उस लड्डू को ग्रहण किया जाता है। लेकिन उसी लड्डू में बीफ ऑयल यानी गाय भैंस का जो चर्बी होती है उसका ऑयल निकालकर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था जगनमोहन रेड्डी की सरकार के समय पर। पॉम ऑयल और जानवरों का ऑयल, पता नहीं किन किन जानवरों की चर्बी से ऑयल निकालकर उन लड्डू में मिलाया जा रहा था। लेकिन आज टीडीपी की सरकार, चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में, जो जगनमोहन एक पापी मुख्यमंत्री था, आज तो खत्म हो गया वो, एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। मैं हमारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसने जगनमोहन रेड्डी ने जो पाप किया है वो जनता के सामने आप लेकर आइए। और हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग भी कईयों बार उस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने गए, आप लोगों ने भी उस लड्डू को ग्रहण किया। ये इसकी सरकार के समय पर तो पता नहीं क्या हुआ होगा। तो इसलिए मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, खास करके मुख्यमंत्री जी जो चंद्रबाबू नायडू जी है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके षड्यंत्र को पब्लिक के सामने लेकर आए और ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करे। यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं।
बीजेपी के साथ साथ अब देश भर के साधु संत भी इस मामले पर भड़क उठे हैं। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई है और कहा है तिरुपति मामला बेहद निराशाजनक है, ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है, और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए, और साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो। क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं और वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको। और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है, ये आस्था के ऊपर आघात है, और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले। चारों तरफ से जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। खैर, अब मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं या मोदी सरकार सख्ती दिखाते हुए क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है। वैसे भी मुख्यमंत्री के खुलासे के बाद से ये मामला बाहर आया। उन्होंने दावा किया कि वाईआरएस सरकार ने पिछले 5 सालों में तिरुपति मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है, अन्नदानम की गुणवत्ता से समझौता किया, क्योंकि तिरुपति मंदिर में पवित्र लड्डू में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब जैसे ही चंद्रबाबू नायडू ने यह खुलासा किया, वैसे ही देश भर का हिंदू समाज भड़क उठा है। खैर, अब देखना ये होगा कि रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे क्या कार्रवाई की जाती है, कैसे हिंदुओं को ये भरोसा दिलाया जाता है कि आगे कार्रवाई होगी और ऐसा कदम जिसने भी उठाया है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।